बिहार चुनाव से पहले ही फंस गए राहुल गांधी के चहीते कन्हैया कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहकर बिहार में अपनी सियासी कब्र खोद ली है। कम से कम पिछले 11 साल का इतिहास तो यही कह रहा है कि जब भी किसी चुनाव से पहले किसी कांग्रेसी ने मोदी को गाली दी, चुनाव में जनता ने वोटों के माध्यम से कांग्रेस को दंड दिया। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। राहुल गांधी के दुलारे कन्हैया कुमार जैसे ही अपनी पदयात्रा से फुर्सत हुए, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। होनी ही थी, कन्हैया कुमार ने हरकत ही ऐसी की है। वैसे कन्हैया का कांड बहुत ज्यादा हैरान करने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कन्हैया कुमार को जैसी राह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिखाई है, वो वैसी ही राह पर चल रहे हैं। जैसी भाषा सोनिया, राहुल, प्रियंका या कांग्रेस के दूसरे नेता प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं आए हैं, कन्हैया ने भी बोल दिया। लेकिन अपने बड़बोलेपन में कन्हैया कुमार फंस गए। दरअसल हुआ यूं कि एक इंटरव्यू में बोलते हुए कन्हैया कुमार बहुत ज्यादा ही बोल गए। कन्हैया ने इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। लिहाजा गाली देने के मामले में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर बिहार में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल ने शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दानिश इकबाल ने कहा, एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी और आरएसएस के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और उन्हें आतंकवादी करार दिया। मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बारे में चुप रहेंगे या इस देशद्रोही को काबू में रखेंगे? दानिश इकबाल साहब, आप गलत लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में सोनिया और राहुल दोनों ही कांग्रेस नेताओं के कोच हैं। इन्होंने ही कांग्रेस के नेताओं को मोदी को भर भर के गाली देने की ट्रेनिंग दी है। 10 मई 2024 की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बताया था कि कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को मोदी को गाली देने में मजा आता है। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? वैसे 10 मई 2024 को पीएम मोदी ने जो गालियों का हिसाब किताब बताया था वो 91 था। एक साल में यह हिसाब सेंचुरी पार कर गया है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को गाली देने का सिलसिला 2007 में शुरू किया था। 2007 में गुजरात में विधानसभा चुनाव थे। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। गुजरात के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और गुजरात की जनता ने अपने मुख्यमंत्री का अपमान करने वाले से बदला लिया। गुजरात में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया कर दिया। हालात ये हो गए हैं कि गुजरात में कांग्रेस अब भी एक एक सीट को तरस रही है। विडंबना यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी गलती समझ में नहीं आई। 2013-14 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली से बुलावा आ गया और 2014 लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे कांग्रेसी नेता मोदी को गाली देने की कहीं से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। मोदी को गाली देने की जैसे कांग्रेस में रेस शुरू हो गई। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 3 मार्च 2013 को नरेंद्र मोदी को सांप, बिच्छू और गंदा आदमी कहा। रेणुका चौधरी ने 7 जून 2013 को नरेंद्र मोदी को न्यूमोनिया की तरह का वायरस कहा और नमोनिटिस का नाम दिया। सलमान खुर्शीद ने 8 जून 2013 को नरेंद्र मोदी की बंदर के साथ तुलना की। उन्होंने कहा कि मोदी इस तरह भीड़ को खींचते हैं जैसे लोग बंदर के करतब देखने जाते हैं। कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने 14 जुलाई 2013 को नरेंद्र मोदी को पागल कुत्ता कहा। इन कांग्रेसियों को तब भी समझ में नहीं आया कि वो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। लोकसभा चुनाव करीब आ चुका था, लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी सियासी खबर खोदने में लगे हुए थे। कांग्रेस नेताओं की तो छोड़िए, खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पीछे नहीं रही।
1 फरवरी 2014 को कर्नाटक के गुलबर्गा में सोनिया गांधी ने कहा कि मेरा पूरा भरोसा है कि आप ऐसे लोगों को मंजूर नहीं करेंगे जो जहर का बीज बोते हैं। फिर एक चुनावी रैली में कांग्रेस के सहारनपुर से उम्मीदवार इमरान मसूद ने 28 मार्च 2014 को कहा, नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बेहिसाब गालियां और बेहिसाब कांग्रेसी नेता। किस किस की गालियां गिनाऊं? गालियां वोट देने वाली जनता भी गिन रही थी। और फिर 2014 लोकसभा चुनाव में वो हुआ जो कांग्रेस के साथ कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस की बुद्धि तब भी नहीं खुली। 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेसियों ने गाली के नए कोर्स की ट्रेनिंग ले ली। अब की बार गालियों के कांग्रेसी प्रोफेसर खुद राहुल गांधी बने। वो 20 सितंबर 2018 की तारीख थी जब राजस्थान के डूंगरपुर में राहुल गांधी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। लेकिन आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। और राहुल गांधी 2019 के पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी को चोर कहते रहे। बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन फिर वही बात, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। 2019 के लोकसभा चुनाव में नतीजों में कांग्रेस का तो जो हाल हुआ, खुद राहुल गांधी कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाली सीट अमेठी से चुनाव हार गए। 2019 के चुनाव में मोदी को दी गई गालियों का हिसाब किताब बताने लगूंगा तो मेरी एक्सेल रिपोर्ट 2 घंटे की हो जाएगी। किसी ने रावण कहा तो किसी ने कातिल। फिर आया साल 2022, यूपी में विधानसभा चुनाव थे। कांग्रेस नेता अजय राय ने सारी हदों को पार कर दिया। कहा कि बोरी में नमक भर के तैयार रखिए, आप सभी योगी और मोदी को 7 मार्च को उसी बोरी में डालकर जमीन के अंदर गाड़ देंगे। नमक का सही उपयोग यही है। नतीजा वही हुआ, यूपी चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूब गई। फिर 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हुई और कांग्रेसियों के गाली देने का सिलसिला भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण, हिटलर, भस्मासुर, मौत का सौदागर, चूहा, नालायक और न जाने किन किन नामों से पुकारा गया। यहां तक कि कांग्रेसियों ने पीएम मोदी के माता पिता का भी अपमान किया। मोदी हमेशा कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस हार गई, लेकिन वही गलती अब बिहार के चुनाव के दौरान दोहराई जा रही है। हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात के अहमदाबाद में 84वां अधिवेशन हुआ, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के गिरते सियासी ग्राफ पर महामंथन हुआ। अब कांग्रेस के अधिवेशन में किसमें इतनी हिम्मत है कि कांग्रेस के माई बाप सोनिया और राहुल गांधी को आईना दिखा सके? यह हिम्मत सिर्फ एक कांग्रेसी नेता में है, केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर में। और अपनी हिम्मत का वो प्रदर्शन कई बार कर भी चुके हैं। वो और बात है कि उनकी हिम्मत को बीजेपी से उनकी बढ़ती रिश्तेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस अधिवेशन में भी शशि थरूर ने हिमाकत कर ही दी। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी दिग्गजों को आईना दिखा ही दिया। शशि थरूर ने कहा, एक पार्टी के तौर पर हमें भविष्य की ओर देखना है, सिर्फ अतीत की ओर नहीं। एक ऐसी पार्टी जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, न कि मात्र नकारात्मकता से भरी हो। एक ऐसी पार्टी जो समाधान बता सके, न कि सिर्फ नारेबाजी करती रह जाए। शशि थरूर का इशारा इसी तरफ था कि पीएम मोदी को गाली देने से आगे बढ़ो, उससे काम नहीं होने वाला है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। लेकिन या तो किसी को भी थरूर की बात समझ में नहीं आई या फिर समझना चाहते ही नहीं है। थरूर ने आगे कहा, हमें पहले जो वोट मिले हैं उसे बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन हम पिछले 3 चुनाव जीतने में नाकाम रहे हैं और ये संकल्प हमें उसी की ओर ले जाता है। ये एक ऐसा संकल्प है जिसमें सकारात्मक आलोचना के लिए जगह है, सिर्फ नकारात्मक तक सीमित रहने के लिए नहीं। कांग्रेस के एक अकेले ज़हीन नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी को नसीहत दी, पॉलिटिक्स की ये नेगेटिव अप्रोच छोड़ दीजिए, मोदी सरकार का सकारात्मक विरोध कीजिए, जो कि विपक्ष का काम है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी सपने में भी पीएम मोदी को गाली ही देते होंगे। ये कांग्रेस की गालियों और अपशब्दों का ही नतीजा है कि पहले वो 2014 में चुनाव हारे, जो हुआ वो कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी कुल 542 में से 44 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। 2014 में मोदी नाम की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस तहस नहस हो गई। 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन और बेहतर हुआ।
इतना बेहतर कि कांग्रेस के गढ़ अमेठी में खुद राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। कांग्रेस डबल डिजिट में ही रही, कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। कुल 52 सीटों पर ही कांग्रेस के नेता चुनाव जीत सके। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने खूब जोर लगाया, लेकिन सीटों की सेंचुरी फिर भी नहीं मार सकी। पूरा कांग्रेस कुनबा कुल 99 सीटों पर सिमट गया। सिर्फ लोकसभा ही नहीं, कांग्रेस ने अपने कई राज्य भी गंवा लिए। देश भर में राज करने वाली कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में ही सरकार चला रही है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। अब बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी के लाडले ने पीएम मोदी को अपशब्द बोलकर जो कांड किया है, उसका खामियाजा इनको जरूर भुगतना पड़ेगा बिहार में। भाई मुझे तो इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है, मोदी को गाली दी है, बिहार की जनता हिसाब किताब कर ही देगी। आपका इस बारे में क्या कहना है वो जानना बेहद जरूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी राय। रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।